देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x के किस मान के लिए बिंदु a -3, 12, b 7, 6 और c x, 9 संरेख है। यानी कह रहा है कि k का ऐसा कौन सा मान है जिनके लिए यह बिंदु जो है वो संरेख है। यह क्वेश्चन कह रहा है कि x का किस मान के लिए बिंदु जो दिया हुआ है वो संरेख है। तो हमें क्या निकालना है, पहले तो x का मान निकाल लेना है, तब तो पता चलेगा ना कि इस मान के लिए ये संरेख है। तो हम लिखेंगे दिया है a, दिया है ना a -3, 12, b दिया हुआ है 7, 6 और c दिया हुआ है x, 9। देखिए x1 बराबर क्या होगा, x1 बराबर -3, y1 बराबर 12, देखिए ना x2 बराबर 7 और y2 बराबर 6, x3 बराबर x और y3 बराबर कितना होगा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, प्रश्न से तीनों बिंदु संरेख ही है, यानी कि यह दिया हुआ है ना कि तीनों बिंदु क्या है कि संरेख है। तो हम क्या करते हैं, तीनों बिंदु संरेख है तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर यदि 0 होता है तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। तो यही ना संरेख का सूत्र है। तो हम क्या कहते हैं, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का जो कहते हैं ना सूत्र लिख लेते हैं, किसमें, निर्देशांक ज्यामिति वाला है ये, जब तीन बिंदु दिया हुआ हो तब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 × x1 × y2 - y3 + x2 y3 - y1 + x3 y1 - y2 बराबर 0। यह क्या है कि सूत्र है। अब हम x1 x2 x3 y1 y2 y3 का क्या करेंगे, इसमें मान को हम पुट कर देंगे। तो 1/2 × x1 बराबर कितना है, -3 है। देखिए x1 बराबर -3 दिया हुआ है तो हमने मान लिया है -3 × y2 - y3। देखिए y2 हमारे पास जो है वह कितना दिया हुआ है 6 और y3 9 है तो 6 - 9 प्लस x2 हमारे पास 7 है तो 7 × y3 - y1, y3 9 है, y1 कितना है 12 दिया हुआ है तो लिख लिया यहाँ पे प्लस x3 हमारे पास कितना है x है × y1 - y2। देखिए y1 कितना दिया हुआ है, y1 है 12 और y2 कितना दिया हुआ है 6 तो लिख लिया 12 - 6 बराबर 0। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ से, देखिए या 1/2 × इसको क्या कर लेते हैं, जो बाहर है ना उसको ऐसे छोड़ देते हैं। देखिए -3 × 6 में 6 माइनस यदि 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा, -3 हो, क्योंकि बड़ी संख्या में जब वो माइनस लगा हुआ है तो माइनस होगा, प्लस 7 और 9 - 12 वो कितना देगा, -3 होगा। इसमें भी बड़ी संख्या में लगा हुआ है तो माइनस लगेगा, प्लस x × 12 में से यदि 6 को हम घटाते हैं तो कितना होगा, 6 होगा बराबर 0। अब देखिए यहाँ से 1/2 और यदि -3 को यदि -3 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, साइन होता है ना, प्लस माइनस बराबर क्या हो जाएगा, माइनस होगा, साइन यही होता है। तो कितना हो जाएगा, -7 या 21 प्लस 6x बराबर 0। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 × यहाँ से देखिए 21 में से यदि हम 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और बड़ी संख्या में माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा देंगे, प्लस 6x बराबर 0। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, 6x - 12 बराबर 0 कैसे लिख दिए, क्योंकि यह जो है ना 1/2 इस 2 को हम क्या कर दिए, इधर लेके आ गए, 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 0 से भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा ना, तो 0 हो गया। तब क्या लिखेंगे, 6x बराबर इस 12 को क्या करेंगे कि बराबर के दूसरी साइड लेके चले जाएंगे तो लिख जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, या x बराबर 12/6, यानी ये जो 6 है उसको कर नीचे लेके आ गए तो 6 दूना 12 कट कर दिए। तो यहाँ से देखिए x बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 6 दूना 12 कट गया तो कितना आ जाएगा 2। तो यही हो गया ना, 2 के मान के लिए क्या है, संरेख है। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। एक काम जरूर कर दीजिएगा कि कमेंट जो है ना वो आप लोग करते रहिएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और जिसके लिए मैं क्या करूँ, आप लोगों के लिए वीडियो जो हमेशा बना के लेते आती रहूँ।